बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी अब जोरों शोरों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण में निकल गए हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं। हमारे साथ फ्रेम में बात करने के लिए बतनाहा विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार राजेश राम जी हैं मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। और लगातार जो जनता से मिल रहे हैं तो जनता की किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इस बार विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज से जो संभावित प्रत्याशी हैं तो इस बार चुनाव में उतरेंगे, किन किन उद्देश्य से उतर रहे हैं चुनाव में, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, आपको भी। एक छोटा सा परिचय आप अपना दे दें। जी, मेरा नाम राजेश राम हुआ। अभी वर्तमान में हम मेजरगंज प्रखंड से जिला परिषद प्रतिनिधि भी है। मेरी वाइफ जिला परिषद सदस्य है। जी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है। आप जनसुराज से संभावित प्रत्याशी हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। जनता की किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जनता अब जान चुकी है और हम लोग भी देखे हैं। अपने 38 पंचायत है बतनाहा विधानसभा में, और लगभग सभी पंचायत में हम घूमे, लोग से मिले, और वहां मिलने के बाद हमको निचोड़ निकल के आया कि यहाँ का जो शिक्षा संबंधित कोई भी स्कूल देख लीजिए, वहाँ बच्चा नहीं है। बच्चे लोग से बात करते हैं कि आप क्यों नहीं स्कूल जाते, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, खाना पूर्ति करने के लिए टाइम पास होता है। आंगनबाड़ी केंद्र है, सिर्फ बना हुआ है सेविका सहायिका के लिए, बाकी उस पर कोई मतलब जो मेनू है उस हिसाब से कोई काम नहीं होता। आज 4-5 साल हो गया पूरे बतनाहा विधानसभा में आवास योजना बंद है। गरीब आदमी, आज ही बारिश, कल परसों बारिश की स्थिति ऐसी हुई कि बाढ़ आ गया, लोग तबाही माह हो गए। हम लोगों ने जाकर देखा, रुसुनपुर, बरियारपुर, हरपुर, सुप्पी प्रखंड के भी जाकर हम लोगों ने निरीक्षण किया। बहुत बेहाल हो गया है, लोग मतलब परेशान हो गए। किसी भी हॉस्पिटल का देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल कुछ लोग हमारे यहाँ 2-4 लोग मर गए सांप काटने की वजह से। हॉस्पिटल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। मेरे गांव का ही एक बच्चा अभी 1-2 महीना हुआ है, वो मर गया मतलब सांप काटने की वजह से। तो हॉस्पिटल में भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर से जाइए, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल का बात आप किए हैं, अगर आपकी सरकार बनती है, देखिए तो हमने हॉस्पिटल पे सर, एक मिनट, हमने पहले अपना जन स्वराज को विजन हमने देखा। विजन देखने के बाद हमको पता चला कि ये, और महसूस हुआ कि ये अगर आते हैं तो बेहतर बिहार बनेगा। इसके लिए हमने आम लोगों से भी राय लिया कि क्या जन स्वराज बढ़िया रहेगा। प्रशांत किशोर जी के विजन अच्छा है, सब लोगों ने खुश हुआ कि राजेश जी आप अगर जन स्वराज से उम्मीदवार बन के आते हैं तो हम लोगों ने आपको फुल बहुमत से यहाँ जिताने का काम करेंगे, और इनका जो विजन है आपसे सहयोग के द्वारा ये विजन लागू करवाइएगा। हमने कहा कि देखिए, प्रशांत जी अटल लोग हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उनका जो विजन सबसे पहले अच्छा लगा हम लोगों को कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गरीब के लिए पलायन रोका जाएगा। सबसे अच्छा मुद्दा लगा हमको कि अगर पलायन, वास्तव में रुकना भी चाहिए पलायन, क्योंकि देखते हैं हम लोग, आप लोगों ने पत्रकार है और हर जगह घूमते हैं, देखते होइएगा कि ट्रेन में, बस में कितना परेशान होते हैं लोग। ऊपर से जाकर जहां प्रदेश में कमाते हैं 10,000 5,000 की नौकरी के लिए कितना प्रताड़ित होना पड़ता है अपने बिहार के लोगों को। अब ऐसा विजन लेके आया तो क्यों नहीं लोग उनको चुनेंगे। दूसरी बात, यहाँ आपने देख रहे हैं कि हर गांव में महिला समूह के माध्यम से लोग लोन उठा लेते हैं, और रोजी रोजगार नहीं होने के कारण वो लोन सही नहीं समय पर सधा पाते हैं। इसके वजह से कभी कभी तो झगड़ा करके वो समूह वाला, बैंक वाला लोग उसको घर में ताला उला मारने लगते हैं। ऐसा कई कंप्लेन हम लोग के पास पंचायती करने के लिए लोग आते हैं। तो उनका ये दूसरा विजन लगा कि अगर सभी गरीब, सभी वर्ग के सभी लोगों को अगर 5 लाख रुपया बैंक से लोन दिवाने का प्रावधान उन्होंने लागू करने की जो बात कही, ये भी अच्छा लगा हमको। और लोगों का भी राय रहा कि बहुत अच्छा है। हम लोगों ने गांव से कर्ज लेते हैं तो बहुत ज्यादा महंगा ब्याज देना पड़ता है। सरकार अभी देखते हैं, सरकार लोन दे रही है किसी को बैंक में, आम गरीब को दे रहे हैं लोन, नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अच्छा लगा इनका
विजन। बथनाहा विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर आपको एज अ चुनती है और विधायक बनाती, विधायक की गद्दी पे बैठाती है, तो आप अभी तमाम समस्या आप देख रहे होइएगा, अस्पताल का, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, और किसान से जुड़ी समस्या, जैसे किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, खाद की किल्लत लगातार बढ़ते जाते, इन सब समस्याओं को आप कैसे खत्म करेंगे? देखिए, अगर यहाँ सभी मतदाता मालिक का सपोर्ट रहा, हमारी अगर जन स्वराज की सरकार बनती है, यहाँ वर्तमान में हमें अगर एमएलए के रूप में काम करने का मौका देती है, तो सबसे पहले हम यहाँ हर प्रखंड में अपना एक कार्यालय बनाएंगे, जहाँ मेरा प्रतिनिधि और हम सब वहाँ मिलकर वो कार्यालय का निरीक्षण करते रहेंगे। वहाँ मेरी शिकायत पेटी लगेगा, पूरे पंचायत में मेरा वर्कर रहेगा, सब लोग को मतलब सूचना हम दे देंगे कि भाई समस्या कोई भी हो उसको अवगत करा के यहाँ शिकायत पेटी में अपना रखिए, और हम हर महीने उस शिकायत पेटी को खोलकर उसको अपना देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या समस्या है हम लोग को, और उसके संबंधित पदाधिकारी को बुलाकर तुरंत उस पर कार्रवाई करके और उसको सुधारने का काम करेंगे। जनता का एक और मूलभूत समस्या है कि जो विधायक रहते हैं, चुनाव से पहले तरह तरह के वादे करते हैं, घर घर पे जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, और कहे तो चुनाव जीतने के बाद जनता से वो रूबरू मिल नहीं पाते हैं, जनता उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाती है। तो आप जनता के बीच में जीतने के बाद कैसे संपर्क में रहेंगे? देखिए, हम पहले भी, अभी वर्तमान में जिला परिषद है, जिला परिषद के प्रतिनिधि है, हमने समस्या को देखा है और कैसे मिलना है वो हम अनुभव है, उतना हम कर सकते हैं, और उन लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा। अब हम तो हनुमान जी नहीं है कि हम चीर के दिखा दे कि हम यह करेंगे, लेकिन एक बार आपको विश्वास कीजिए। जब आप लोगों ने, मतदाता मालिक से कह रहा हूं कि आप लोगों ने 20 साल, किसी को 15 साल, किसी को मतलब 70 साल तक ले टाइम दिए आप लोगों ने, तो कम से कम एक बार हमारे प्रशांत जी को 5 साल के लिए टाइम दीजिए। और 5 साल के मेरी मांग है, अगर 5 साल के बीच में बिहार को नया दिशा नहीं मिला तो दोबारा उखाड़ के फेंक दीजिए, हमको भगा दीजिए। तो एक बार तो हम टाइम मांगेंगे, बेगर मौका मिले हम क्या बताएं आपको। एक और सवाल है मेरा कि सीतामढ़ी जिला में आपराधिक घटना लगातार बढ़ते जा रही है, आए दिन गोलियां चल रही है और आम जनता की मृत्यु हो रही है, व्यापारियों की मृत्यु हो रही है, लगातार गोली चल रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार की विफलता कह सकते हैं, या प्रशासन की जो टीम है वो अब जो अपराधी है उसके अंदर पुलिस का भय नहीं है, तो इसके प्रति आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, जिस घर का मुखिया अगर सही नहीं हो वो घर कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं हमारी सरकार का एक कमजोरी है, जो उनका वर्कर लोग, उनका स्टाफ, थाना प्रभारी, प्रखंड प्रभारी या जिला अधिकारी कहीं ना कहीं कमजोर है। तो ये कमजोरी सरकार से मिल रही। अगर सही व्यवस्था उन्होंने किए रहते, सही गाइडलाइन देते, तो अपराधी, अपना इंडिया इतना बढ़िया स्टेट है कि अपराधी क्या एक पत्ता नहीं हिल सकता है अगर हमारी शासन और सरकार अच्छा हो तो। सीतामढ़ी दुख हो रही है, आप जो पूछ रहे हैं, दुख हो हमको भी हो रहा है कि भाई सही में रोज 1-2 दिन रुक के रोज इधर सुनते हैं उधर सुनते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अब आम लोग को ही सोचना होगा कि हमारा सरकार अच्छा हो, तब आप टाइम दीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको सीतामढ़ी स्वच्छ सीतामढ़ी सीतामैया की धरती बनेगी, ये आपको विश्वास दिलाना। एक शराबबंदी को लेकर के सवाल है कि लगातार प्रशांत किशोर जी बोले कि हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे, और कहीं ना कहीं जो शराबबंदी कानून है वो पूरी तरीके से नीतीश जी के रीजन में फेल्योर है। क्या लग रहा है, शराबबंदी कानून को खत्म करना सही रहेगा क्या? जी देखिए, शराबबंदी है वो ठीक है, लेकिन लोग उसको शराबबंदी लागू कहाँ ढंग से हो पा रहा है? सूत्रधार है जनसुराज को, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटा में बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे, जबकि आप तो बोल रहे हैं कि शराबबंदी कानून सही है, तो फिर आपके सूत्रधार तो बोल रहे हैं कि शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे, हटा देंगे। इसलिए कह रहा है कि कहीं बंदी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे अच्छा है आज हमारा बिहार जो आज कई % हमारा नुकसान हो रहा है, अब ये पैसा विदेश कभी दूसरे राज्य में जा रहा है और चालू है, तो इसको सही सिस्टम लगाकर इस आमदनी को रोका जाएगा कि अपना बिहार के ही हो
और सही व्यवस्था से इसको चालू कराया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है। तो जैसा कि अभी आपने बोला कि शराबबंदी कानून जो है सही तरीके से शराब बंद नहीं है, बंद नहीं। इसमें कमी किसकी है? शराब आ कहाँ से रहा है? अब अभी आपने पूछा कि यहाँ आपराधिक घटना क्यों हो रही है, तो वही समझ लीजिए, जब सरकार कहीं ना कहीं विफल है, उसको लागू ढंग से नहीं कर पाए। कहीं दूसरे देश, दूसरे प्रदेश से आ रहा है बिहार में शराब? आ रहा है। मान गए आपके बॉर्डर पर आपका सीमा सुरक्षा बल है, आपका थाना प्रभारी है, अब फिर भी वो कैसे घुस जा रहा है, कैसे आ रहा है? आप यहाँ के एमएलए चाहे सांसद महोदय कभी इस चीज को मतलब बात रखे हैं? डीएम साहब से बैठक किए हैं कि सब कैसे जा रहा है? कभी सुने हैं? इन लोगों को कमी है, इन लोगों को वहां बोलना चाहिए, प्रशासन से जाकर क्लास लेना चाहिए, थाना प्रभारी से क्लास लेना चाहिए कि आपके बॉर्डर साइड से इतना कैसे आ जाता है बड़े पैमाने पर शराब। जो मतलब नेपाली शराब कभी सुने होइएगा कि पकड़ाता है कहाँ? सीतामढ़ी में, कभी पकड़ाता है पटना में, कैसे इतना दूर तक चला जाता है? आखिरी सवाल है, बदनाम विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर आपको एज एमएलए के रूप में चुनती है, विधायक की गद्दी पर बैठाती है, तो जनता के हित में आपका पहला काम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम हॉस्पिटल का जो समस्या है, क्योंकि दर्द होता है हम लोगों को, मेन उद्देश्य हॉस्पिटल और शिक्षा। उसके बाद मेरा तीसरा पहला नजर रहेगा प्रखंड पर, जो ये आज दाखिल खारिज के लिए, एक आवासीय बनवाने के लिए, जातीय किसी भी मुद्दा पर जाइए, बेगर पैसा लिए अगर किसी को हो जाए तो हमको आके कहिए, लेकिन मैं पहले उस पर ध्यान देगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को हिदायत देंगे कि आप प्रखंड विकास पदाधिकारी है, पूरा अध्यक्ष होते हैं, वो आपका जिम्मेदारी बनता है कि कौन आरटीपीएस वाला है, कौन एलएस है, कौन क्या है, चाहे बीओ है, सीओ है, मेन तो वो हो गए। तो इन लोगों को हिदायत करेंगे कि आपके विभाग में 1 रुपया घूस लेने के अगर काम कीजिएगा तो मैं उसको बख्शेगा नहीं। हमारे कैमरे के माध्यम से बदनाम के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम यही अपील कर रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए और सेवा करने का, उसके बाद आपको दोबारा आप लोग खुद हम लोगों को खोजिएगा कि राजेश जी आप फिर से आइए, फिर से आइए। और प्रशांत जी के ये लोग आगे, अभी तो बिहार की लड़ाई हो रही है, अगर 5 साल मौका देते हैं तो आगे स्टेट में भी जाकर हम लोग बैठने का काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिला देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।